हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। ये हमारा जेई मेंस 2026 का पीवाईक्यू है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/a एंड 1/b, 1/a और 1/b का जो अर्थमेटिक मीन है वो 5/16 है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अर्थमेटिक मीन क्या है सबको पता होगा, नहीं पता तो अभी डिस्कस करेंगे। एक कंडीशन दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन 2। कंडीशन क्या है मेरे भाई? a ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, इस कंडीशन को समझ लो या ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि A4 अल्फ़ा B, ये सब क्या चीज़ में है? ये हमारे एपी में है। ठीक है, ये क्या है? हमारे एपी में है। तो ठीक है, एपी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है कि इस इक्वेशन का वैल्यू यदि जीरो है तो ऑप्शन सेलेक्ट करो। ठीक है, ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, यदि इस इक्वेशन, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के रूट के बारे में हमें डिस्कस करना है। इस इक्वेशन के रूट के बारे में, नहीं बोल रहा है कि एक रूट जो है इसके बीच में है, इसके बीच में है, दूसरा रूट इसके इसके बारे में डिस्कस करना है। यानी कि अब जब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे हमारे पास बहुत अननोन टर्म है। अल्फा है, ए है, अल्फा है, बी है, तो ये अननोन टर्म्स है। तो इस इक्वेशन को तभी हम पता कर पाएंगे कि इसका रूट क्या है, कैसा है, किसके बीच में लाई करता है, जब हमारे पास अल्फा ए और बी नोन हो। और उन्हीं को फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ दे रखा है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन दे रखा है। अर्थमेटिक मीन क्या है? ए और बी के बीच के यदि हमें बोल दे, हमसे बोल दे ए और बी का अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, तो a+b/2 कर देंगे। यही होता है अर्थमेटिक मीन। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? बिटवीन, इसके बीच का, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि बीच वाला वैल्यू, किसी भी अर्थमेटिक का बीच वाला वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं कि अल्फा ये सब कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले अर्थमेटिक में समझ में आ गया। सबसे पहले चीज़ ध्यान दो, सबसे पहला चीज़ ध्यान दो कि ए है जो, A4 अल्फ़ा बी, ये क्या चीज़ में है? ये एपी में है हमारे पास। क्या चीज़ में है? एपी में है। और जब कभी भी एपी में कोई टर्म होता है तो हमें पता है कि दो के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? हमेशा सेम होता है। ये एपी की प्रॉपर्टी है अपनी। तो हम एक चीज़ ध्यान दो, ए तो है हमारा फर्स्ट टर्म, हम 4 को क्या A+D लिख सकते हैं? किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भाई फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में उसके कॉमन डिफरेंस से ऐड करेंगे तो हमारे पास एपी आएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 है, जैसे एपी है हमारे पास, यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है। यदि हमारे पास फर्स्ट और ए फर्स्ट टर्म है ये, और कॉमन डिफरेंस हो तो हम सीरीज लिख सकते हैं, जैसे कि 2 में हम कॉमन डिफरेंस 2 ऐड किए तो सेकंड टर्म आ गया। फिर 2 में 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस ये 4 दैट इज 6। 2 टाइम्स ऐड किए तो ये 3 आ गया, यानी कि एक बार डी और एक बार डी, यानी 2 बार। और ये 8 चाहिए तो 3 बार डी ऐड करना पड़ेगा। तो उसी तरीके का कुछ केस हमारे पास यहाँ पे आता है। ये उसी तरीके वाला कुछ केस है हमारे पास। सही है, चलिए जी। तो यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात। फिर अल्फा को हम कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं, तो अल्फा में 2 बार डी ऐड करना, थर्ड टर्म है तो n-1 डी होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2D। ठीक है, उसी तरीके से हम बी को लिख सकते हैं A+3D। अब थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा दिमाग पे और जोर डालो, तो इन सब को हम क्या लिख सकते हैं ए के टर्म्स में। जैसे कि डी हमें लिखना है तो हम डी को लिख सकते हैं 4 - a। अल्फा को लिखना है, सॉरी, फिर यहाँ हमें, सॉरी सॉरी, सबको ए के टर्म्स में लिखते हैं। इसी का क्या करेंगे हम? यूज़ करेंगे। इसको अपने दिमाग में बैठा लो। डी को हम क्या लिख दिए हैं? 4 - a। अब हम इस डी को इधर पुट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास है A+2D। तो हम इस डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? A+2 इंटू डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4 - a। सही है, फिर इसको सॉल्व करोगे तो A+2 4 = 8 - 2 है। तो ये ओवरऑल मिल करके क्या बन जाएगा हमारे पास? क्या आएगा? 8 - a। तो हम यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 8 - a। सही है, समझ में आ रहा है बात? सेम उसी तरीके से यदि बात की जाए बी के लिए, यदि बी की बात की जाए, यहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। बी इक्वल टू है A+3D। ठीक है, तो हम यहाँ पे यदि लिखना चाहें बी इक्वल टू, तो हम क्या लिख सकते हैं? A+3D, तो A+3 और डी की वैल्यू हमारे पास 4 - a आई है। क्लियर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A+12 - 3 है।
और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास b इक्वल टू 12 माइनस 2 है। क्लियर है, 12 माइनस 2 है। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो तुम आधे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, अब तुम सॉल्यूशन पर पहुंच चुके हो। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वो है कि अर्थमेटिक मीन दोनों का 1/16, यानी कि 1/a प्लस 1/b। ये तो बोल रहा है किसी दो का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, फिर उससे 2 से डिवाइड कर दो, वही उसका अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन दिया है 15/16। सही है। फिर इसको तुम सॉल्व करोगे तो इधर में आएगा a प्लस बी और नीचे में ए बी, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ab इज इक्वल टू 5/16। सही है। जब इतना पता है तो तुम यहाँ से देखो कैंसिल कर सकते हो, 2 8 जा 16, इधर 1 आ गया, इधर 8। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू 5ab। सही है, सही जा रहा है अभी तक। यहाँ तक जब सही जा रहा है तो एक चीज़ मेरे को बता दो कि 8 टाइम्स a और b को हम क्या लिख सकते हैं a के टर्म्स में, 12 माइनस 2 है, लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 5 इंटू a, और b को फिर यहाँ 12 माइनस 2 है। फिर इसको सॉल्व करो नेक्स्ट स्टेप में, तो तुम बोल सकते हो 8 इंटू 12 माइनस ए, अंदर में 12 है, a माइनस 2 है, माइनस ए, इज इक्वल टू 5 इंटू 5a है, इंटू इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60a² माइनस 10a², सॉरी 60a माइनस 10a², 60a माइनस 10a²। सही है, इधर 12 माइनस 2 है तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं बस। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 96 माइनस ए 8a, 96 माइनस 8a इज इक्वल टू 60a माइनस 10a²। या तो किसी कोई दिक्कत नहीं, 10 को इस साइड लेकर के आ जाओ तो ये हो जाएगा 10a², फिर 60 को भी इधर लाओगे ये हो जाएगा माइनस ऑफ 68a, 60 माइनस 60a माइनस 8a, दोनों ऐड होके माइनस 68a, फिर इधर में प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास a का 2 वैल्यू आएगा तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले कैंसिल करो 2 से, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10a² माइनस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 a माइनस सॉरी प्लस 2 4 जा 8 2 जा 16, ये आ गया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास a का 2 वैल्यू आएगा। तो हो सकता है कि a का 2 वैल्यू है तो एक जो वैल्यू हो वो 2 से छोटा हो तो उसको छोड़ देंगे, जो बड़ा होगा उस वैल्यू को हम लोग लेंगे। ठीक है, आगे प्रोसीड करने के लिए तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 5a² माइनस 34a, 5a² माइनस 34a प्लस 48 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो देखो एक चीज़ हमारे पास आएगा, ये 5 इंटू 48, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो मिड टर्म स्प्लिट का मेथड लगाएंगे हिट एंड ट्रायल, तो हो जाएगा ये, इसको 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अब 5 2 10, हाँ ये हो गया ना, 5 2 जा 10 और 24, तो इसको माइनस में ले लो, प्लस में कर दो, हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। ये दोनों माइनस में ले लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 5a² माइनस 10a माइनस 24a प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया ना क्यों लिए हम, ये अपना चेक करने के लिए तरीका है। ठीक है, ये एक मेथड है। ठीक है जी। अब देखो 5 कॉमन ले लो, 5a, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस 2, फिर यहाँ उसी तरीके से माइनस 24 कॉमन लेंगे तो देखो a माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। तुम्हारे पास आ गया 5a माइनस 24 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से a का 2 वैल्यू तुम्हें मिलेगा, तो a इक्वल टू एक आया जो 24/5, और दूसरा जो आया a इक्वल टू वो आया 2। तो a का हमारे पास 2 वैल्यू आया। ठीक है, a का हमारे पास 2 वैल्यू है। ये 24/5 लगभग किसके है, 5 4 24 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 4.8 के अप्रॉक्स है। ये 2 है और हमारे पास गिवन है कि यहाँ 2 जो है वो क्या है, सॉरी a जो है a 2 से बड़ा है, 2 के बराबर भी नहीं है, 2 से बड़ा है। तो ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस ऑप्शन को यहाँ पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है चूंकि a इज ग्रेटर देन 2, दैट्स वाई ये जो होगा एक्सेप्टेड होगा, ये जो होगा हमारे लिए एक्सेप्टेड होगा, इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है।
अब आगे देखो, जब ए का वैल्यू हमें मिल गया, जब ए का वैल्यू मिल गया, तो क्या हम इसमें पुट करके, इसमें पुट करके, इसमें पुट करके हम डी अल्फा और बी नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करो, तो इसमें पुट करते हैं, ठीक, इस पेन से दिखेगा, हाँ देखो। तो हम पुट करते हैं जब वैल्यू, तो क्या आएगा, 4 - ए का वैल्यू क्या आया है, 24/5। 4 - 24/5 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ये हो जाएगा -4/5। ठीक है, देखते रहो, सही है। या हम पॉइंट में कर लेते हैं, थोड़ा इजियर हो जाएगा हमारे लिए समझना, ठीक है, इजी हो जाएगा। देखो इसको पॉइंट में चेंज कर दो, तो ए इक्वल टू ये है, ओ यार, इसको पॉइंट में चेंज करते हैं। तो पॉइंट में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 या 20, 0.8, 5 8 या 40, ये 4.8 आ जाएगा पॉइंट में। ठीक है, तो 4, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 - 4.8, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.8। क्लियर है। उसी तरीके से अल्फा इक्वल टू 8 - 4.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0, तो 10 में से 8 गया 2, 0.7 में से 4 गया 3, 3.2। फिर उसी तरीके से इधर में बी इक्वल्स टू 12 - 2a, दैट इज़ कि 0.8 है तो 1.6, 1.6, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 6 गया 4, 11 में से 1 गया 10, 10.4 हो गया, सही। अब देखो डायरेक्ट अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, ठीक है ना, अब हमें इक्वेशन से मतलब है। तो अब हम अपना इक्वेशन देखो, क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 अल्फा माइनस 2b प्लस 2 अल्फा माइनस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। तो इसी का रूट फाइंड करना। अब हमें अल्फा वगैरह ए बी सब मिल गया। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, अल्फा क्या है हमारे पास, 0.8। अच्छा अब देखो इसको फ्रैक्शन में कर दे, क्या 8/10, 2 4 या 2 5 जा, हम इसलिए किया ना, कैंसिल करना इजी है माइनस करने से फ्रैक्शन में, तो ये -4/5 आ गया। ठीक है, इसको करोगे तो 32/10, ठीक है, हो जाएगा 2 16, 2/5, तो ये हो जाएगा 16/5। ये कितना हो जाएगा, तो 104/10, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 दूनी की 4, 2 5 10, तो ये 52/5। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट पुट करो, तो अल्फा हमारे पास क्या है मेरे भाई, 16/5, तो लो अल्फा पुट कर दो 16/5 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस ए क्या है, ए तो हमारा 24/5 ही है, एक्स प्लस 2 अल्फा क्या है, तो 16/5 -2 इंटू बी क्या है, बी जो है 52/5, तो इंटू 52/5। अब नहीं निकलेगा। अब देखो एक चीज़ तुम क्या मिला रहे हो, 5 कॉमन है, तो 5 सबको हटा दो, तो 16x², 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 16x² माइनस 24x, यहाँ जब 5 मल्टीप्लाई करोगे तो +2 इंटू 16 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 52 2 या 2 2 या 4, 2 5 या 10 इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाई करोगे तो। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, -24x प्लस 104 में से 16 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 8 है, 9 में से गया 8, 88, तो माइनस का 88 आएगा, और इंटू 2, 2 जो 16, 17, तो यानी कि माइनस का 178, माइनस का क्या आ जाएगा, 176 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो इसमें से कॉमन कुछ निकल सकता है, तो कॉमन निकालो, यदि 4, 4 4 या 16 1, हाँ 4 से काटो, तो ये हो जाएगा, 8 से भी कटना चाहिए मेरे ख्याल से, 8 दूनी 16, 8 हाँ 8 दूनी 16 x² माइनस 3x माइनस 8 दूनी 16 बचा 1, फिर 8 दूनी 16 टू 0। क्लियर है। अब देखो क्या बच गया यहाँ पे, तो अब इस इक्वेशन का, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालो, तो यहाँ पे फिर से मिड टर्म स्प्लिट लगाएंगे हम। तो जब तुम मिड टर्म स्प्लिट लगाओगे तो 2 और 22, ठीक है, फिर 2 11, कहीं गड़बड़ हो गया क्या मेरे भाई, आई थिंक कहीं तो मिस्टेक हुआ है मेरे से। 2 12 4, कहीं मिस्टेक हुआ है, ध्यान दो कहीं। आंसर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, 16/16/5 है, 16 माइनस
टू टू या 4, 2 5 या 10, 104, 104 में 16 जाएगा तो 14, ये 9 में से 1 या 8, 14 में से 6 या 8, सही तो है। फिर इसका 2 टाइम्स, तो ये माइनस में आया था, 2 8 16, 1 2 176, ये 24 सही है, बाकी इधर 16/5 सब सही है। यहाँ हमको लगता है कि 8 से ये जाएगा ना 176, 8 1 8 2 16, सब तो सही है। फिर 8 3 8 2 आएगा, आंसर आएगा 2 × 20 44, 3 आना चाहिए। तो 2 4, 2 2 4, 2 11 यहाँ मिस्टेक हो रहा है लगता है। 4 और 11 का डिफरेंस कभी 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है? 1 सेकंड। इसी तरीके से सॉल्व होगा, हमको लगता है कि कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ देखो हम लोग मिस्टेक किए हैं। डी हमारा -4/5 है, डी हमारा क्या है? -4/5। हम लोग डी को क्या लिए हैं? समझ में आ गया? डी हमारा क्या है? -4/5। ठीक है, एकलौता यही माइनस में है, तो हमने गड़बड़ में जल्दीबाजी में सब प्लस में ले लिया है। तो डी -4/5 है, डी हमारा क्या है? -4/5। तो हमने डी को -4/5 शायद नहीं लिया है। ठीक है, हमने डी को -4/5 नहीं लिया है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ डी जब -4/5 नहीं आया तो मिस्टेक हो गया है। क्लियर है? हमने डी को -4/5 नहीं लिया, उसी की वजह से ये मिस्टेक आ रहा है। तो उसको देख लोगे, उसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे क्या? क्योंकि जब यहाँ डी ये नहीं आया तो फिर इसके कारण से यहाँ सब मिस्टेक हो रहा है। हालांकि डी का जरूरत पड़ेगा इसलिए ताकि हम लोग ए फाइंड, डी का कहीं यूज भी तो नहीं है इसमें। डी का कहीं यूज भी तो नहीं है मेरे भाई। प्रॉब्लम हमें यहाँ पे हुआ है कि यहाँ हमने जो माइनस किया है, ये इस चीज़ को ध्यान दो, यहाँ जो हमने माइनस किया ये 1.6, हम यहाँ डी वाला ले लिए हैं, जबकि हमें ए लेना है। और ए क्या है हमारा? ए हमारा आया 4.8, यानी इसका डबल करो तो कितना हो जाएगा? ये 9.6 आएगा, होगा? ये 9.6 आएगा हमारे पास। इसी कारण से हमें प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ 9.6 माइनस करना पड़ेगा। तो इसको सुधार लो, सही कर लो, यहाँ पे 9.6 आएगा। ठीक है, अब जब 9.6 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास ये नहीं आएगा। 11 में से 2 जाएगा, 9 10 11 2, 2.4। ठीक है, और 2.4 को जब तुम करने जाओगे तो 24/10 हो जाएगा। जब तुम 2.4 को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा? 24/10, और ये क्या होता है? 2 12 ये हो जाएगा 12/5। अब हमें बी 12/5 रखना था, यही हमारे पास समस्या आ रही थी। तो यहाँ पे जो भी 52/5 नहीं होगा, यहाँ पे 12/5 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 12/5। अब इसलिए सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे भी पता नहीं क्यों आज गड़बड़ी हो रहा है, 2 × 8 ना होगा, ये 8 आया है, ये 2 16, फिर यहाँ 16 आएगा। जब यहाँ 16 आएगा तो 8 से सबको डिवाइड किया है, तो फिर यहाँ पे भी 2 आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये नीचे वाला थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, चूँकि यहाँ पे 16 आएगा तो यहाँ सॉरी यहाँ 2 आएगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि 8 से सबको डिवाइड किया है। अब तो हो गया 4, अब यहाँ पे हो जाएगा 2x², 4 हो गया है तो 4 -4x + x, ये 3 हो गया, -3 हो जाएगा ये मिल करके, -2 = 0। अब यहाँ 2x कॉमन लो तो x -2 है ना, +1 कॉमन लो तो x -2 = 0। तब यहाँ से 2x + 1 × x -2 = 0। अब यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए, एक आया -1/2 और एक आया 2। -1/2 यानी कि x का दो वैल्यू आया, यानी -0.5, एंड एक x का वैल्यू आया 2। अब इसे ऑप्शन से मैच करो, तो ऑप्शन हमारे पास एक x का वैल्यू आया है -0.5 और एक 2। x के कौन कौन से वैल्यू आया है?
-0.5 और दूसरा आया 2। इसको देखो, इसमें 1√1 से 4, 1 से 4 के बीच में, ठीक है, तो इसके बीच में 2 लाई करेगा। एंड अनदर इन -2 से 0, ठीक है। इसके ये ऑप्शन ए मेरे को करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन ए मेरे को करेक्ट लग रहा है। बी देख लो, देखो 0 से 2, यहाँ तो पॉजिटिव में वाला नहीं लाई किया, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गड़बड़ हो गया। बोथ रूट आर दिस, नहीं कैसे होगा भाई, फिर +2 कहाँ जाएगा। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ मैग्नीट्यूड आर लेस देन, कॉम्प्लेक्स रूट कोई आया ही नहीं, यानी ऑप्शन है। तो आज पता नहीं क्यों इतना मिस्टेक हुआ। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना, हालांकि प्रोसेस सही है, यहाँ तक तो सही है, बस इधर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। ओके, थैंक यू।